PQR, they are partners sharing profit 1.5, 1/3 and 1/6. Balance sheet दी हुई capital reserve creditors assets debtor PR. Firm were dissolved on March 19 and following information is given. The lives of the partner will insured severally. PQR, तो ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी ली हुई है. P की अलग है, Q की अलग है, R की अलग है. पर्सनल नहीं है ये. फर्म जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी देती है ना तो दो तरीके से ले सकती है. एक तो इकट्ठा ले ले सभी पार्टनर्स की. देखो तीनों को टोटल करो कितना आ रहा है 21,000. जब फर्म इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है कि हमें अपनी पॉलिसी लेनी है तो इंश्योरेंस कंपनी दो ऑप्शन देती है कि अलग अलग पार्टनर्स के नाम से लेना है या इकट्ठा लेना है. तो यहाँ पे अलग अलग पार्टनर्स के नाम से लिया हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी सेपरेट टेकन सेपरेटली इन द नेम ऑफ पार्टनर्स. पर्सनल नहीं है वो अलग से होता है. अगर पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस होता तो स्पेशली मेंशन होता. ये फॉर्म ने लिया हुआ है. प्रीमियम्स वर चार्ज टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. द सरेंडर वैल्यू ऑफ ईच पॉलिसी वाज 30%. तो सरेंडर वैल्यू 30% है सबका. P took over his policy but the policy of Q and R were surrendered. क्वेश्चन पढ़ लो अच्छी. तो पॉलिसी थी 10 की, 5 की, 6 की. इसका 30% निकालो. 30% कितना होता है? 3,000, 1,500 और 1,800. ये सरेंडर वैल्यू दे रखी है. सरेंडर वैल्यू में क्या बोल रखा है आगे कि P तो अपनी पॉलिसी ले गया तो सरेंडर वैल्यू पे ही लेके जाएगा जितने की उसकी वैल्यू है 30% पे. और Q और R की हमने सरेंडर कर दी मतलब कैंसिल कर दी तो वो कैश में रिलाइज हो जाएगी. Q और R की पॉलिसी, P अपनी पॉलिसी ले जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को लिख लो. वेरी इंपॉर्टेंट. फुल ब्लैक है ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Liability of 1,500 for purchase of goods had been omitted from the balance sheet and that goods had been included in the stock. 1,500 रुपए की लाइबिलिटी थी परचेज ऑफ गुड्स की 88-89 की. ये पिछले से पिछले साल की बात कर रहे हैं. करंट ईयर हमारे 89-90 है. बैलेंस शीट देखो तो ये लाइबिलिटी हमने ओमिटेड भूल गए. हम इसको लेना भूल गए बैलेंस शीट से और गुड्स हैं स्टॉक में हमारे. तो सिंपल बात कर रहा है क्रेडिट परचेज की जो एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर वो करना भूल गए. लाइबिलिटी ऑफ 1,500 ओमिटेड भूल गए तो उसकी जो एंट्री होती है डबल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट वो भूल गए. वो लेना पड़ेगा. रेक्टिफिकेशन है. रेक्टिफिकेशन कहीं भी मिक्स हो जाता है. किसी भी चैप्टर में एडवांस क्वेश्चन में जाकर रेक्टिफिकेशन का पॉइंट डाल देते हैं कोई भी टॉपिक में. ठीक है ना. पार्टनरशिप्स में भी कराया था, एडमिशन रिटायरमेंट में भी आया था रेक्टिफिकेशन. यहाँ भी देखो BR of 3,500 which were discounted by the firm were dishonored and proved to be valueless. Discounted bill dishonor हो गया. P agreed to take over goodwill. BR retired by acceptance for 2,400. BR के पैसे आ गए. ठीक है. बाकी एसेट रिलाइज इतना 10,399. एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन 600. R इंसॉल्वेंट हो गया बट इस स्टेट पेड 2,100. उसके स्टेट ने 2,100 रुपये हमें दे दिया. ओके तो ये आपका पॉइंट है. अकाउंट्स बनाने हैं आपको. राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. एक छोटा सा पॉइंट इसमें नया सिर्फ एक ही पॉइंट है जो बीच में ब्लैक हो रखा है. रेक्टिफिकेशन का पॉइंट है और ये भी आसान हो जाता है बट इसमें ना इंसॉल्वेंसी हो रही है और इंसॉल्वेंसी में जो गार्डनर वैसे मर्ज रूल लगाते हैं कैपिटल में क्या क्या लेते हैं बताया था मैंने. एडजस्टेड कैपिटल में हम लेते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर चीजें सिर्फ वही लेते हैं. रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स. और ये रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट भी लेना पड़ेगा. अगर बैलेंस शीट में कोई गलती है मिस्टेक है तो वो रेक्टिफिकेशन का भी लॉस प्रॉफिट लेना पड़ेगा एडजस्टेड कैपिटल से. ये ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. चलिए रेक्टिफिकेशन का मैं अलग से अकाउंट बना रहा हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर होता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स.
उसमें 3 स्टेज होती थी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 था, स्टेज 1 था बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और तीसरा था आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स अगर आप रेक्टिफाई करते थे तो एंट्री होती थी नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते थे। मान लो आपकी एंट्री है, जैसे यहाँ पे एंट्री है बिफोर फाइनल ट्रायल बैलेंस है तो एंट्री होगी परचेज टू क्रेडिटर, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो भी एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर्स, बट आफ्टर फाइनल अकाउंट्स है तो परचेज इन नॉमिनल अकाउंट इसकी जगह यूज करते हैं P&L एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स। याद आया कुछ ऐसा था? नेक्स्ट ईयर अगर आप गलती ठीक कर रहे हो पिछले साल की, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं, खर्च और इनकम के, उसकी जगह हम काट के क्या कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस से पहले गलती है, सिंपल एंट्री कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाने से पहले गलती पता लग गई, सिंपल एंट्री कर सकते हो, वो गलती ठीक कर सकते हो। बट नेक्स्ट ईयर गलती पता लग रही है पिछले सालों की, तो आप परचेज क्यों नहीं कर सकते? आप परचेज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट ईयर की परचेज थोड़ी गलत है, परचेज तो पिछले साल की गलत थी। इसलिए पिछले साल की गलती को ठीक करने के लिए नॉमिनल अकाउंट की जगह हम यूज कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ वही करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू क्रेडिट करना पड़ेगा परचेज टू क्रेडिटर की जगह, P&L एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर्स। ब्रैकेट में आपको लिखना है परचेज ओमिटेड 1500 रुपए, 1000 में नहीं करें, सिंपल करें, बाय PQR लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल PQR। कितना कितना रेशियो इनका? सीधे कर लेते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6। 1500, 750, 500 और 250। रियलाइजेशन अकाउंट क्या क्या आएगा इसमें बता कुछ? नोटिंग बाद में कर लेना एक साथ, अभी समझने में ध्यान दो बोर्ड पे, थोड़ा फास्ट करा देता हूँ मैं, नोटिंग बाद में एक साथ कर लेना। रियलाइजेशन अकाउंट बताओ क्या क्या है? स्टेप वन में सन्ड्री एसेट 6750, सन्ड्री डेटर्स 3415, BR 2518, स्टॉक 4516, कैपिटल कैश नहीं आएगा यहाँ पे, और क्रेडिटर्स आएंगे 49। यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने में डालोगे? 14982 में आपको प्लस करने हैं 1500 रुपए। यही तो हमने रेक्टिफाई किया, ठीक है? बताओ कितना हो गया? ये यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये क्रेडिटर्स हमने यहाँ पे ठीक करे, बैलेंस शीट में गलती थी, उसके बाद जो ठीक वाले क्रेडिटर यहाँ पे डाले रिलेशन में। कई बच्चे क्या करते हैं, ये बताते ही नहीं, बना दो। ₹5 में क्या करेगा? कई बच्चे ये बनाते नहीं है, क्या करते हैं? क्रेडिटर्स यहाँ पे दिखाते हैं 4982 के, और यहाँ डेबिट साइड में 1500 के ज्यादा पे कर देते हैं। ये वो चीज नहीं कह रहा, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि क्रेडिटर दे रखे हैं बैलेंस शीट में 10,000 के नीचे लिखा हुआ क्रेडिटर्स पेड 11,000, वो एक अलग पॉइंट है, इंटरेस्ट लगा दिया होगा। बट ये रेक्टिफिकेशन है, अगर प्रॉपर रेक्टिफिकेशन है तो पहले उसको ठीक करो, क्रेडिटर्स को यहाँ पे ठीक करो, फिर पूरा 16,482 पे करो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आप 14,982 लिखोगे और फिर 1500 में ज्यादा पे कर दोगे टू बैंक करके, तो उसमें क्या होगा, जो ये वाला लॉस है और जो इसका लॉस है, दोनों लॉस मिक्स हो जाएंगे आपस में। हमें मिक्सअप नहीं करना है, अलग करना है दोनों लॉस को, ठीक है? रेक्टिफिकेशन का लॉस या प्रॉफिट अलग होता है, रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट
अलग होता है, सेपरेट करना। स्पेशली ऐसे क्वेश्चन में जो इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन है वहां तुम्हें अलग अलग चाहिए। हाँ अगर नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें इंसॉल्वेंट नहीं है कोई पार्टनर, आप मिक्स कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, जाना सब प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल में ही। रेक्टिफिकेशन का लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल में जाना है, लैशिंग का लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल में जाना है, तो कोई फर्क नहीं है। आप मिक्सअप करके ये मन भी बनाओ, सीधा पार्ट क्रेडिटर्स को आप ज्यादा पे कर दो, एक्स्ट्रा 1500 पे कर दो, मिक्स दोनों का लॉस मिक्स हो जाएगा, जाना पार्टनर्स कैपिटल में ही। बट इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन में हमें अलग से चाहिए, क्योंकि गार्डनर वर्सेस मर्रे के अकॉर्डिंग एडजस्टेड कैपिटल में हम इसका लॉस तो ले लेंगे, इसका लॉस नहीं लेंगे, इसलिए सेपरेट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो ये हमने डाल दी क्रेडिटर्स, फर्स्ट स्टेप में हो गए पूरे। नेक्स्ट बाय बैंक। बैंक में एक तो होगा जेएलपी रिलायंस। जेएलपी रिलायंस किस किस की होगी, क्यू और आर की। क्यू की कितनी है देखो, 5000 का 30% 1500, और आर का कितना है 6000 का 30% 1800, 3300 रुपए। और देखो बैंक में कुछ पैसे आ रहे हैं कहीं से, मैं इनर कॉलम में ले रहा हूँ, और देखो बैंक में क्या पैसे आ रहे हैं, बीआर भी रिलाइज हुआ है, बीआर 2400 रुपए का, बीआर रिलाइज 2400, और रिमेनिंग एसेट्स 10339। रिमेनिंग एसेट्स लिख दो या अदर एसेट्स लिख दो, 10399 टोटल करो। इसका तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 1609। पी का क्या लिखा होता है देखो थर्ड लाइन में, पी टुक ओवर हिज पॉलिसी, पी अपनी पॉलिसी ले गया, तो 10,000 की पॉलिसी थी, उसका 30% सरेंडर वैल्यू पे लेके जा सकते हैं, जितने बिक सकती है उतने भी पार्टनर लेके जाते हैं, अलग वैल्यू पे लेके जाते हैं। अलग वैल्यू पे लेके गए होते तो लिखा होता अलग से, पी टुक ओवर हिज पॉलिसी 2500, कुछ नहीं लिखा था उसको सेल वैल्यू पे लेंगे ना, रीसेल वैल्यू जो उसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी है 30%, 3000, तो वो डाल दिया। क्यों और आर की तो सरेंडर करा दी हमने, कैंसिल करा दी, जेएलपी सरेंडर, रिलाइज या सरेंडर लिख सकते हो, एक ही बात है, जेएलपी रिलाइज या जेएलपी सरेंडर, ब्रैकेट में एसेट्स रिलाइज। यहां पे आपने लिख दिया रिलाइज, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो, जेएलपी बीआर अदर एसेट्स, एक बार आपने यहां ब्रैकेट में लिख दिया एसेट रिलाइज, सब रिलाइज ही हो रही है यहां पे। डेबिट साइड में बताओ पेमेंट्स कौन कौन सी हो रही है, बताओ। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं कितना, 16482, ये वाला पूरा। और कुछ पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कमीशन तो नहीं है ना, तो हाँ यहाँ पे कर देंगे, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी ना, तो रिलाइजेशन की ना एक्सपेंस की, पूरा पूरा लिखना है, ध्यान रखना। ये शॉर्ट फॉर्म अपनी खुद की बनाई भी नहीं चलती बिल्कुल भी, एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा, 2 लाइन ले लो, यहाँ लिख दो रिलाइजेशन, नीचे लिखो एक्सपेंसेस, बट पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलाना। अगले हफ्ते आपका टेस्ट है थर्सडे को, टाइम वही है सेम, अच्छा आपका तो टाइम यही चल रहा है ना, क्लास के टाइम में 10:30, तो आपका क्लास के बाद टेस्ट होगा थर्सडे को ही, आफ्टर योर क्लास। क्या टाइम चल रहा है क्लास का, 10:30 से 12:30 टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट का भी और एफएम का भी पार्टनरशिप आपका कंप्लीट करा दूं या रेजोल्यूशन तक, आज क्या बात
थर्सडे बुधवार है अगले थर्सडे इस थर्सडे नहीं। डिसोल्यूशन इंसॉल्वेंसी इसी का ले रहा हूँ मैं। एक टॉपिक में आगे स्टार्ट करने वाला हूँ, सेल टू ए कंपनी, पार्टनरशिप का अमलगमेशन, वो उसका टेस्ट मैं अलग से ले लूँगा। अभी आपका जो इसमें है, इसमें एक टॉपिक अभी रहता है जो नेक्स्ट क्लास में होगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, वो भी इंक्लूड है, ठीक है। डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी और एफएम के अंदर वही आपका टॉपिक चल रहा है, रेशियोज। हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट वीक तक तो हो ही जाएगा। कितनी क्लास बची है नेक्स्ट वीक तक? थर्सडे अभी एक हफ्ता है पूरा हमारे पास, इतने तक तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से तैयारी करना बढ़िया से। आज का होमवर्क इसमें से भी दूंगा, मॉड्यूल में से भी है, क्योंकि टॉपिक आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स रहता है बस। चलो यहाँ पे बताओ, नेशनल एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं? 600 रुपए के। और कोई खर्चा भी हो रहा है? बस दो ही हैं? बताओ टोटल कितना आ रहा है? टोटल बताओ। 17082। प्रॉफिट निकल के आएगा इसका? चेक करो, 300 रुपये प्रॉफिट आना चाहिए। आना चाहिए प्रॉफिट। हाँ 200 आ रहा। दोबारा देखो, दोबारा चेक करो। सही, जो पी का जेएलपी है ये 3000 है। पी का जेएलपी 30%, हाँ 30% 3000 है। सही, गुडविल भी लेके जा रहा है। और गुडविल भी लेके जा रहा है, एंट्री छोड़ दी मैंने देखो। लायबिलिटी हो गया, बीआर हो गया, गुडविल लेके जा रहा है 2500 रुपए की। तो दोनों को एक साथ ले लो, पी दोनों पी लेके जा रहा है ना, तो जेएलपी टेकन, गुडविल टेकन 3000 30%, और गुडविल कितने के लेके जा रहा है? 2500। 5500। अब चेक करो, एक इसको पेमेंट भी तो करिए। मैंने पूछ रहा था पेमेंट का, बताया नहीं आपने। ये बीआर डिसोनेंट भी तो हुआ है, इसको तो पे करना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। मैंने बोला उनका पेमेंट है, नहीं सर ठीक है चलो दो, क्वेश्चन तो पढ़ा दो। डिस्काउंटेड बिल डिसोनेंट हुआ है, बैंक को देना पड़ेगा ना। कितने रुपए का है आपका? 3500 रुपये। अब बताओ टोटल 3 करोड़। सही, फोर्थ पॉइंट में सेकंड लाइन है जो 2400 है इसका। अच्छा, बीआर रिटायर्ड एज चैप्टर 2400 यहाँ ले लिया एसेट प्राइस में। 3 करोड़ बताओ। डिस्काउंटेड बिल डिसोनेंट होता है, बैंक को देना पड़ता है। ये पॉइंट पहले आ चुका है, फर्स्ट क्लास में आ गया था। 2058। अब चेक करो प्रॉफिट दिखा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट
बैलेंस बीडी है 8415 5916 और आर का यहाँ डेबिट में 12500 ब्रॉट डाउन। और इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉस आएगा 750, 500 और 250। और देखो बैलेंस शीट से कुछ उठा सकते हो यहाँ पे रिजर्व, वाटर रिजर्व को 1800 1200 600, बस इतना ही है। अब इसको एक बार बैलेंस सीडी कर दो। ये बताया था मैंने, बैलेंस सीडी क्यों करना है, क्यों कर रहे हैं बैलेंस सीडी बीडी, ताकि एडजस्टेड कैपिटल वो जो काम है वर्सेस, अगर इंसॉल्वेंसी नहीं होती तो जरूरत नहीं है बैलेंस शीट बीडी करने की। इंसॉल्वेंसी हुआ है तो पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल में लॉस को बेयर करते हैं। एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए इतना हम लेना है, जो बैलेंस शीट के अंदर चीज है वो लेनी है, कोई रेक्टिफिकेशन है वो लेना है, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है यहाँ तक, वैल्यू बताओ। 9465 आ रहा है यस सर। और Q का 6616 आ रहा है। R का डेबिट में आएगा कितना आएगा उसका R 12150 12150 750 है 600 94656616 ब्रॉट डाउन 12150 ये हो गया। यहाँ पे आप ले सकते हो रिलाइजेशन का प्रॉफिट 150 100 50 और भी कुछ एंट्रीज हैं पार्टनर से रिलेटेड वो डाल देते हैं। पी यहाँ पे नहीं है, इधर है पी कैपिटल अकाउंट में टू रिलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिखोगे जेएफपी एंड गुडविल टेकन 5500 रुपये करेगा ये। बस आर इंस्टॉलमेंट 2100 रुपये दे रहा है बाय कैश, 2100 रुपये आज से ले लो, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड, अब यहाँ पे आर का अकाउंट बंद करना है तो कौन कौन पे करेगा, पी एंड क्यू, बाय पी एंड क्यू कैपिटल अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर 10 कितना 10,000 10,000 ठीक है 215 ठीक है 10,000 रुपये आ गए 10,000। यहाँ तो सिंपल है, इधर कोई गार्डनर मुझसे नहीं लग रहा। देखो आर का जो बैलेंस आ रहा है जो पे नहीं कर पा रहा है वो पार्टनर्स पे करेंगे पी एंड क्यू, तो गार्डनर मुझसे थोड़ी लग रहा है, वो लगेगा यहाँ डेबिट में, किस रेशियो में पे करेंगे। यहाँ तो सिंपल बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, ठीक है। डेबिट में जब यहाँ लिखोगे टू आर कैपिटल अकाउंट, इधर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। रेशियो ये डिवाइड करो, ये 9465 रेशियो 6616, 10,000 को इस रेशियो में डिवाइड करके बताओ 5886 5886 पॉइंट में आ रहा है कुछ पॉइंट, हाँ 0.8 आ रहा है तो 7 हो जाएगा फिर 885.8 आ रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ बताओ 4,114 ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, फाइनल पेमेंट निकाल दो टू कैश, फाइनल पेमेंट पी का आना चाहिए, पी का उधर आएगा, क्यू का 2602 बाय कैश 1771 चेक कर लो, पी का भी क्यू का दोनों का सही आ रहा है दोनों का। अच्छा कैश अकाउंट में यहाँ बना देता हूँ, कैश अकाउंट में ब्रॉट डाउन
3214। रिलाइजेशन में एसेट रिलाइज टोटल ले लो इकट्ठा। यहाँ डिटेल आपने एक जगह दिखा दी, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। 6616,099। रिलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट्स भी इकट्ठा दिखा दो। 20582 और कैश में और कौन कौन सी एंट्री थी इसके अलावा चेक करो। यहाँ पे आ जाओ। आर कैपिटल अकाउंट, आर पैसे दे रहा है 2100 रुपए एंड पी भी पैसे दे रहा है 1771। और ये लिखना बहुत जरूरी है। खाली आप कई बार बच्चे आर पी ए बी सी ऐसे लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट लिखना बहुत जरूरी होता है। पूरा नाम कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है ना। मेन तो वही है, नाम तो डेटर क्रेडिटर के भी होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो कैपिटल अकाउंट से पता लगता है ना कि ओनर है, पार्टनर है। यहाँ पे कैश में हम ले रहे हैं क्यूज कैपिटल अकाउंट 2602। टैली करके बताओ। यहाँ शीट 2, 3, 1 and 4। हो गया। दोनों साइड देख लो। अभी क्या रहेगा हमारा लास्ट में? क्या रहेगा तुम्हें बनाना? वर्किंग नोट। ये काम जो आपने हवा में कर दिया वो दिखाना नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। आप सिंपल लिख दो, इतना बड़ा लिखने की बजाय ना शॉर्टकट हो जाता है। सिंपल लिख दो, गार्डनर वर्सेस मजदूर। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस बोर्न बाय पी एंड क्यू या बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। ऐसे लिख दो, बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। थ्योरी मैंने कहा था लिखना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लिखो मत लिखो। लिखोगे अच्छी बात है, 2-3 लाइन की। एज पर गार्डनर वर्सेस मरे रूल, द इंसॉल्वेंसी लॉस of a partner is borne by solvent partners ब्रैकेट में having credit balance। having credit balances solvent partners in their adjusted capital ratio, hence ये थ्योरी होगी पूरी हमारी। ज्यादा डिटेल में नहीं, जितना पीछे लिखा हुआ इतना बड़ी लंबी चौड़ी नहीं लिखनी। ये आप समझाने लग जाओ, फिक्स कैपिटल है तो कर क्या होगा, करंट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा। सिंपल 2-3 लाइन में शॉर्ट में लिख दिया आपने, ठीक है। hence in the above question the insolvency loss of R, that is rupees 10,000, to be borne by P and Q। एक चीज ध्यान दो बच्चों बोर्ड पे, अंशी, P का लॉस बियर करने के बाद डेबिट में आ रहा है, बाद में आ जाए कोई बात नहीं, लॉस बियर करने से पहले उसका क्रेडिट था। आप ध्यान से देखो, P का P निकालोगे ना, बल्कि यहाँ यही देखो, ये एडजस्टेड कैपिटल क्रेडिट में तो है ही, बाद में जो डेबिट आ जाए, लॉस बियर करने के बाद डेबिट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कोई एसेट ले जाता, ये जेएलपी गुडविल 5500 लेके जा रहा है, अगर ये 15,000 के ले जाता तो भी डेबिट आ जाता बिना लॉस बियर करे। ये रेशियो क्रेडिट आनी चाहिए,
एडजस्टेड कैपिटल रेशियो जो बैलेंस शीट के अंदर से चीजें आप प्लस माइनस कर सकते हो, वहां पर जिसका क्रेडिट आ रहा है वो बियर करेगा, बाद में से डेबिट आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ये डीप पॉइंट्स हैं, किसी किताबों में नहीं लिखा हो, किताबों में मोटा मोटा लिखा होता है थ्योरी में बस ऊपर से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, डेबिट जो ये बात कर रहा है क्रेडिट बैलेंस, वो यहीं तक की बात कर रहा है, बैलेंस शीट के अंदर तक, बिफोर एनीथिंग रिलेटेड टू डिसोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, बाद में तो इसका भी डेबिट आ जाएगा। इन द रेशियो ऑफ क्या रेशियो है, 9465 रेशियो 6616। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, लॉस टू बी बोर्न बाय पी 10,000 मल्टीप्लाई 9465 डिवाइडेड बाय, बता रहे टोटल दोनों का, 9465 प्लस 6616 कितना आता है, टोटल करके बताओ। 9465 प्लस 6616 16,081 81 तो कितना आ गया, इसका आंसर आएगा 5886 एंड लॉस टू बी बोर्न बाय क्यू 10,000 मल्टीप्लाई 6616 डिवाइडेड बाय 16081, बताइए 411 रुपीज भी लगा देते हैं, 4114। अब जाकर क्वेश्चन खत्म हुआ, पूरे नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं हुआ, ये 16 नंबर क्वेश्चन मान लो, 16 तो 12 का तो मान ही लो, जिसमें से एक नंबर तो 2 नंबर होते हैं वर्क नोट के, एक या 2 नंबर तो इसके आपको पक्का मिलेगा, नोट कर लो इसको। अंशिक क्लियर हो गया, लास्ट क्लास में ये कराया था गार्डन प्रोसेस। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला।
हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर का मैसेज आया ना आपके पास? तो अभी कितनी देर पहले मैसेज आया? हाँ जी, दोबारा आया। मैंने सर को दोबारा कंफर्म करने के लिए बोला था। ठीक है मैम, ठीक है मैम। बच्चों को फिर एक बार ग्रुप में डाल दो मेरा। मैडम ठीक है, मैं डाल देता हूँ। बच्चे अभी तो 12:30 आएंगे। वही वही बच्चे, हाँ नहीं वही, ये जल्दी नहीं आते बच्चे, वही हैं जो है अभी। एक लड़का जतिन तो कल से आएगा, बाकी 3 और 2 पुराने 5 बच्चे हैं। जतिन कह रहा था मैं कल से आऊँगा, या फिर सेकंड वाली क्लास हो सकता है, सेकंड वाली क्लास में आया हूँ तो शायद आप वाली क्लास में आ भी सकता है। वो रिकॉर्डिंग हाँ जी कर रहा हूँ मैं। नहीं, नया कोई नहीं है। 4 बच्चे थे ना आपकी जब क्लास थी। कौन एब्सेंट था? ठीक है। 2 लड़के हैं, एक हेम है, हेम हेम है, और एक, हाँ, और एक चौथा, हेम छुट्टी पे बीच बीच में मारता है, जो चौथा वो है रमन। हम्म हम्म बोल रहा था कुछ आपको। हाँ जी। तो तो आप देख लो जैसा कंफर्टेबल लगता है बच्चों को। हाँ, एक बार आप खुद देख लेना, जैसे बच्चों से बात करके ना, जैसे कि +1 के लिए ठीक है, +1 का फिर सैटरडे में ले लूँगा ना, ऐसा या फिर, क्योंकि अच्छा सैटरडे को भी आपको वैसे तो यहाँ पे वो सब नहीं आएंगे तो लेना पड़ेगा फाउंडेशन को। चलो ठीक है। या फिर रहने दो, +1 को हमने एक बार मैसेज कर ही दिया है तो अभी रहने दो उनका, मैं ही ले लेता हूँ आज +1 का। क्या कह रहे थे? वो कोई बात नहीं, हम कल आपने उनको मैसेज कर दिया ना बच्चों को, तो अब डेली चेंजेस क्या कर रहे हैं आप? 3 दिन बाद कल परसों से सही देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। नोटिंग हो गया?
हाँ जी, देखो नेक्स्ट बताओ। अभी देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, बुक में कई बार ये नहीं बनाते एडजस्टमेंट और सीधा लॉस यहाँ पे डाल देते हैं। कैसे? क्योंकि देखते हैं भाई एक ही एंट्री है, तो इंस्टेड ऑफ ये टू एडजस्टमेंट को क्या कर देते हैं, टू क्रेडिटर्स, सीधा कैपिटल में डाल देते हैं, टू क्रेडिटर ए सेम। अब ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, मैं बताता हूँ क्या करा। आपने एंट्री करी यहाँ पे एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर, ये एंट्री क्या हुई देखो, फर्स्ट जो मैंने एंट्री बताई एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर, और फिर आप क्या कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडजस्टमेंट, इन दोनों एंट्री को मिक्स कर दो, मिक्सअप करके बनाओ। पहले आप एंट्री कर रहे हो एडजस्टमेंट टू क्रेडिटर, देन आप कर रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट से एडजस्टमेंट कैंसिल हो गया, तो क्या एंट्री बची, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्रेडिटर्स। बट ये शॉर्टकट तभी लग सकता है जब एक ही गलती हो, अगर 3 4 5 गलतियां हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो बनाना ही पड़ेगा इसको, है ना। तो ये शॉर्टकट आप मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, जो एक ही मेथड है वही करना चाहिए, टू प्रॉफिट और एडजस्टमेंट दोनों ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो वैसे तो। एक ही गलती है सीधा कर सकते हो वहां पर टू क्रेडिटर्स, 3 4 गलतियां तब जाकर आपको ये बनाना कंपलसरी हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको क्लास में करना है, होमवर्क लिख लो। एक तो आपका ये है 28 29 अभी क्लास में करना है, और होमवर्क में थ्योरी भी याद करनी है, आगे टेस्ट में आने वाली है 30 31 32 30 31 32, ये भी अच्छे से याद कर लेना होमवर्क में। 28 क्वेश्चन होमवर्क है, 29 अभी आपको क्लास में करना है। देखो 29 क्वेश्चन, ABCD they were partners in a firm sharing profit 5542. Frauds committed by C during the year were found and decided to dissolve the firm. C ने फ्रॉड कर दिया, गड़बड़ कर दी, उसने कुछ पैसे का गड़बड़ कर दिया और फर्म को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में रखा है ABP का जनरल रिजर्व, क्रेडिटर BP, बिल्डिंग स्टॉक C का कैपिटल डेबिट में है। फर्स्ट पॉइंट नीचे है, चेक ऑफ 4300 रिसीव फ्रॉम डेटर was not recorded in the books and was misappropriated by C. 4300 का चेक डेटर से मिला, उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया और C ने वो पैसे ले गया, मतलब डेटर से पैसे आए और C अपने घर ले गया, डेटर से अपने नाम से लिखवा लिए होंगे। कई बार होता है कि फर्म के नाम से चेक लेना चाहिए था और पर्सनल नाम से चेक लेके पर्सनल अपने अकाउंट में डलवा लिया, डेटर से पैसा आया। इन्वेस्टमेंट है 5400 की, सी ने बेच दी 79 में, एंड द फंड्स ट्रांसफर टू हिज पर्सनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट उठा के बेच दी और पैसे फर्म की जगह पर्सनल अकाउंट में डलवा दिए। सेल ओमिटेड, सेल की एंट्री फर्म में नहीं हुई। क्रेडिटर्स एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ए बुक वैल्यू 54 एंड एट 84, रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स पेड एट डिस्काउंट, अदर एसेट रिलाइज, बिल्डिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट डेटर ये है, BP सेटल्ड, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन है। It was found that C private estate would only pay 4000, तो यहाँ से पता भी लग रहा है कि C इंसॉल्वेंट है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मैं C सिर्फ 4000 रुपये दे सकता है, मतलब बाकी नहीं दे सकता, तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन डालनी है बीच में पेंसिल से, कहां तक के पॉइंट्स रेक्टिफिकेशन के पॉइंट्स, ताकि वो ऊपर बैलेंस CD जो करते हैं बीच में वहां तक ले पाए। बैलेंस CD BD करते हो ना काफी, कहां बीच में लाइन डाल दो पेंसिल से, कहां तक के पॉइंट्स रेक्टिफिकेशन के पॉइंट्स हैं, बताओ क्या लग रहा है। फर्स्ट तक है पक्का 13, फर्स्ट पॉइंट रेक्टिफिकेशन का है, सेकंड पॉइंट भी रेक्टिफिकेशन का है। ये आपको डिवाइड करना आना चाहिए क्वेश्चन को, क्या चीज रियलाइजेशन से रिलेटेड है और क्या चीजें रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड है। मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर इंसॉल्वेंसी नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिक्सअप कर सकते हो, अलग से एडजस्टमेंट आने की जरूरत नहीं है, सीधा रियलाइजेशन में ही ले लो, सब कुछ चल जाएगा। इवन ग्रुप 1 में जब रेक्टिफिकेशन आया था, जब रीवैल्यूएशन बनाते थे हम, एडमिशन रिटायरमेंट फाउंडेशन में भी था। एक सेकंड फोन बढ़िया होता है आज। हाँ जी
आ रहे सारे बच्चे, इंटर के भी आए हैं, फाउंडेशन के भी आएंगे बच्चे। पूछ, अभी तो बूंदाबांदी हो रही है, उनसे ऐसे आंधी तूफान आ रहे हैं। अकेले नहीं आना, सब आ रहे हैं, तुम आ जाओ, इतना मत सोचा करो ज्यादा, हमें आ जाओ। अरे ऐसे नहीं करना, किसी से नहीं पूछना है। हम तो बारिश होती तो भी लगाते हैं, तो बारिश भी नहीं हो रही, बाहर जाके देखो रुकी हुई बारिश। अच्छा तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं बुला लूंगा सबको। अकेले अकेले थोड़ी है यहाँ पे, आएंगे बच्चे, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, सब आएंगे, चारों आएंगे, टेंशन मत लो। फिर नंबर भेज दो, नंबर पे जो आना हो तुम उसको ही मना कर दोगे, तो आ जाओ ना, फिर टेंशन मत लो बच्चों की बिल्कुल भी, आ जाओ तुम बच्चे, सारे बच्चे छुट। चलो अभी मैं बात करता हूँ, अच्छा 5 मिनट रुको, मैं भी क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? पढ़ना नहीं है इसमें, हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए, छुट्टी। तो क्वेश्चन को ये डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है? आप ये बताओ, रेक्टिफिकेशन की एंट्री, पहला पॉइंट क्या है? चेक 43 का डेटर से मिला सीरीज, इसका रेक्टिफिकेशन बताना क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री, डेटर से कैसे है, सी ले गया, ये एंट्री बनेगी सी कैपिटल टू डेटर्स, फर्स्ट पॉइंट का 4300, और इसमें कुछ भी नॉमिनल नहीं है, तो एडजस्टमेंट में नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल में आएगा, नॉमिनल कुछ नहीं है ना इसमें, एक्सपेंस और इनकम का कोई अकाउंट नहीं, तो एडजस्टमेंट नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल में आएगा। दूसरा कहां पे आएगा? डबल एंट्री है, एक तो कैपिटल में आएगा, दूसरा जो डेटर है, जब रिलेशन में डेटर डालोगे स्टेप 1 तो ठीक करके डालना, ये माइनस करके डालना, जैसे हमने क्रेडिटर्स में प्लस करके डाला था, रेक्टिफाई क्रेडिटर्स में हमने प्लस करके डाला था, ये देखो मैंने ब्रैकेट में प्लस किया था पता से, तो जब बैलेंस रिलेशन में स्टेप 1 में डेटर डालेंगे बुक वैल्यू पे, तो बुक वैल्यू को ठीक करना है और 3 माइनस करना है, तब डालना है, ओके? सेकंड पॉइंट पे आओ, सेकंड पॉइंट इन्वेस्टमेंट ले गया, सेल कर दिया और फंड्स सेल नहीं करे, तो इसमें एंट्री हुई सी कैपिटल, इसमें मैं 2 एंट्री बना देता हूं ताकि थोड़ा सा डालने में आसान रहे, 7900 एंड इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कितने का प्रॉफिट हो गया? सीडी भी बना सकते हैं, सीडी बना लेता हूं, इन्वेस्टमेंट है 5400 रुपए की, कितने का प्रॉफिट हो गया? 2500 रुपए का। तो प्रॉफिट ऑन सेल नॉमिनल अकाउंट था, नॉर्मल क्वेश्चन में हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सोल की जगह सेल की जगह लिख दिया बिल एडजस्टमेंट, तो ये एंट्री है, सी ले गया इन्वेस्टमेंट का, सेल का पैसा, इन्वेस्टमेंट थी 5400 की, तो इसको अकाउंट्स में कैसे डालना है? एडजस्टमेंट में सिर्फ आएगा 2500 रुपए, एडजस्टमेंट में सिर्फ 2500 आएगा, कैपिटल में 7900 डेबिट होगा, और जब रिलायंस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट डालोगे आप तो ये 54 माइनस करके डालेंगे स्टेप 1 में बुक वैल्यू, ठीक है? रेक्टिफाई करके डालेंगे। थर्ड पॉइंट पे आइए, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट ले गया 54, तो ये पहले तो क्रेडिटर्स का मैं डिटेल में बताता हूं, इन्वेस्टमेंट का काफी जगह इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, पढ़ो 3-4 जगह इन्वेस्टमेंट दे रखी है। बैलेंस शीट में कितनी इन्वेस्टमेंट है? 29,000 की,
इसमें से सबसे पहले जो है 54 की सेल होगी, जो इसकी बात कर रही है वाली सेल होगी। क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले गया ये 5400 की टेकन बाय क्रेडिटर्स ले गया 54। बुक वैल्यू की बात करें कितने में ले गया वो तो कोई खास बात नहीं, तो आप कर ही लोगे। रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट 84, तो ये एट 8400। पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। ये 29000 में से दोनों माइनस करो, बताओ कितना बचा। अठारह 200। अब इसका क्या होगा नीचे देखो, नीचे बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट हुई फोर्थ पॉइंट में, रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 4800। इसमें 4800 प्लस करके ये बिक जाएगी कितने में 23000 में सेल हो गई बैलेंस। तो ये तो बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। 4800 प्रॉफिट पे सेल हो गई, बाकी तो ऐसे करना। क्रेडिटर्स को कैसे करोगे, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कितने हैं, ये है आपके 47000 के, और नीचे क्या बता रहा है क्रेडिटर्स का, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 8400 के, तो ये एक तो इन्वेस्टमेंट ले गए 8400 से कम हो जाएंगे क्रेडिटर्स, माइनस करके बताओ कितना बचा। 47000 में से 8400 माइनस करो, 38600। इसके बारे में बोला 2% डिस्काउंट, तो ये 2% डिस्काउंट पे पे करना है इनको, इसका 2% निकालो। सेवन 772 माइनस करके बताओ कितना आएगा। 828 यहाँ क्रेडिटर्स की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। कर लो क्वेश्चन ये वाला भी क्लास में, बढ़िया क्वेश्चन है।